साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूँ उससे पहले आपसे अपील करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार विज़िट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शिक्षक भर्ती में देरी और डीएलएड से पीछे हट रहे हैं लाखों छात्र। जी हाँ, आज के 2 महत्वपूर्ण अपडेट हैं। एक है डीएलएड को लेकर के अभी भी रुझान जो है विद्यार्थियों का दिखाई नहीं पड़ रहा है और दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट ने तय योग्यता वालों को एक दिया है निर्णय कि तय योग्यता वालों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। क्या कुछ है मामला? दोनों मामले पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस सेशन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने-अपने हित मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सेशन का प्रारंभ करें। बातचीत चर्चा। पहली खबर जो है वो किसको लेकर के है? नौकरी की उम्मीदें धुंधली और डीएलएड से पीछे हट रहे हैं कैंडिडेट। जी हाँ, एक लंबे अरसे से वैकेंसी का ना आना एक तरीके से बड़ा भारी नुकसान कर गया है किसका? पीएनपी का। लगातार आप देखेंगे कि 2018 के बाद 69,000 की वैकेंसी के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई और इस बीच में लगातार आप देखेंगे कि 2024 की बात करें तो 1.91 यानी 1,91,000 अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण। अब यह संख्या आधी से भी कम रह गई। आइए एक-एक जानकारी देते हैं जो इस खबर के माध्यम से आप सभी को समझाएँगे। तो अखबार की बातें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेंगी। कुछ आंकड़ों की बात करें और इसका भविष्य में निदान कैसे संभव है, उसके लिए सरकार को स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? तो पहले तो आंकड़े समझ लीजिए। प्रदेश में डीएलएड की कुल सीटें कितनी हैं? 2,39,000 हैं। 2024 में जो पंजीकरण हुआ था वो कितना हुआ था? 1,91,000 पंजीकरण हुआ था। और कितनी सीटें? तो 86,000 से कम जो है वर्ष 2025 में रह गई संख्या कितनी है? 86,000 से भी कम। और नया वाला नोटिफ़िकेशन भी आ गया है, नए वाले की आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है। प्रक्रिया शुरू होने की तिथि हो गई है कौन-सी? 15 जून 2026 के लिए। आइए देखिएगा, इंतज़ार लंबा और प्रतियोगिता बढ़ा, तो इसके कारण ये समस्या हुई। 2025 में जो सीटें थीं वो 86,000 से कम हो गईं, है ना? और यहाँ पर 15 जून में 2026 के लिए नया भी आ गया है आवेदन लेने की प्रक्रिया और इतनी शीघ्रता से ये आया है कि जल्द से आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट करना चाह रहे हैं ये, क्योंकि पिछली बार वाला सत्र डाइट की सीटें भी खाली चली गई हैं। इस बार के सत्र में अब देखने वाली बात है कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। इसके पीछे ज़िम्मेदार क्या है? शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में एक लंबे इंतज़ार का असर ये पड़ा है। करीबन 30 लाख प्रशिक्षित छात्र जो हैं रोज़गार की प्रतीक्षा में हैं। वर्ष 2017 72,825 पद, 2019 69,000 के बाद से बड़ी भर्तियों का इंतजार अभी तक है। हाल ही में यूपी टेट का आयोजन अभी किया जा रहा है जिसमें 20 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब आप उसी से अनुमान लगा लीजिए 20 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और लगातार यदि एक वैकेंसी ढंग की आ जाए तो फिर से डीएलएड अपने पटरी पर आ जाएगा। इसमें प्रवेश की प्रक्रिया फिर से बढ़ जाएगी, इसका क्रेज फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन अभी वस्तु स्थिति यही है कि डीएलएड की तरफ विद्यार्थियों का रुझान बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। जो लोग कर भी रहे हैं, आधे-अधूरे मन से, अनमने ढंग से और कई बार जो लोग कर चुके हैं, उनके मुख से भी सुनने को मिलता है कि हमने गलत तरीके से ले लिया। वहीं पर आप बीएड में देखिएगा, पहली बार बीएड में अब जा कर के वापस से क्रेज़ लौटी है, 4 लाख लोगों ने परीक्षा आवेदन किया था। तो बीएड का क्रेज़ इसलिए बढ़ गया क्योंकि टीजीटी, पीजीटी का लगातार अवसर मिल रहा है। अलग-अलग प्रदेश में भी अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भी अवसर मिल रहे हैं लगातार। लेकिन वहीं पर डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा और अभी तक इंतज़ार हो ही रहा है। अब जैसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि 10,000 11,000 जो नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर नियुक्तियाँ आएँगी, वैकेंसियाँ आएँगी। लेकिन 10,000 11,000 में 30 लाख के करीबन संख्या खाली बैठी पड़ी हुई है रोज़गार के इंतज़ार में। तो ऐसे में निश्चित तौर पर डीएलएड का क्रेज़ गिरना ही तय है। इसके लिए ज़िम्मेदार शासन प्रशासन है। लगातार वैकेंसी यदि देते रहते चरणबद्ध तरीके से थोड़ी-थोड़ी ही वैकेंसी कंटिन्यूअस देते रहते, 10,000 ही पद देते, लेकिन एक निश्चित अंतराल पर अगर ये पद आते रहते, तो रिदम मेंटेन रहता, लोगों की पढ़ाई का रिदम भी मेंटेन रहता, कोर्सेस भी आराम से चलते रहते। तो इस दुर्गति के पीछे कारण स्वयं स्वयं ज़िम्मेदार हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने बड़ी वैकेंसी कोई किया नहीं 69,000 वैकेंसी आने के बाद। 2019 का समय बहुत पहले। अब आज आपका 2026 चल रहा है, अब तक नहीं नोटिफ़िकेशन कोई आया, तो डीएलएड में ऐसी समस्या, ऐसे संकट तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 2025 के बाद विज्ञापन 2026 का भी जारी कर दिया गया और 2026 के विज्ञापन में भी कमोबेश स्थिति वही बनी रही। अब तक एक र्यूमर बन जाता, एक माहौल बन जाता था डीएलएड में प्रवेश को लेकर के।
वो दिखाई नहीं पड़ रहा 26 वाले भी आवेदन की प्रक्रिया में। और एक और निर्णय की बात करें तो एक और निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश आया है, सरकारी नौकरी सिर्फ निर्धारित योग्यता वालों को ही दी। अधिक योग्यता वाले व्यक्ति को कम योग्यता वालों के लिए निर्धारित नौकरी देना, पात्र अभ्यर्थियों को अवसर से वंचित करना है। ये निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर सरकारी नौकरी सिर्फ निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही होगी। देश में जब पढ़े लिखे युवाओं की भरमार है और छोटी-छोटी नौकरियों के लिए युवाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी सिर्फ निर्धारित योग्यता के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को ही मिलनी चाहिए। अधिक योग्यता वाले व्यक्ति को कम योग्यता वालों के लिए निर्धारित नौकरी देना असल में पात्र और हकदार अभ्यर्थी को उसके अवसर से वंचित करना है। यह कहते हुए शीर्ष अदालत में निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले कर्मचारी को नौकरी से निकालने के एक बैंक के फैसले को सही ठहराया गया। इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आगे आइए एक-एक बात को हम समझाते हैं। मामला क्या है? एक अस्थायी बैंक सहायक की नियुक्ति का मामला है, जिसमें निर्धारित योग्यता 10वीं पास की थी। कर्मचारी ने स्नातक होने की बात छिपाई, बैंक ने नौकरी से निकाल दिया। समझिएगा बात को। ये मामला किसका है? एक अस्थायी बैंक में सहायक की नियुक्ति का मामला है, जिसमें योग्यता 10वीं का डिसाइड था और कर्मचारी ने स्नातक वाला ग्रेजुएशन वाली बात अपनी छुपा करके 10वीं वाली के आधार पर उसने नौकरी प्राप्त कर ली। बाद में जाँच में पता चला ये ग्रेजुएट है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब इस पर कोर्ट हुआ, मद्रास हाई कोर्ट का बहाली का आदेश रद्द कर दिया गया। यहाँ पर जस्टिस असहनुद्दीन और अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ का फैसला बैंक की कार्रवाई सही बताया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश जो है मद्रास हाई कोर्ट ने बहाली का आदेश दे दिया था कि उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसे वापस से कहा गया कि बैंक ने सही किया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या दी है, आइए शीर्ष अदालत की अहम टिप्पणी की बात करें तो शीर्ष अदालत ने क्या कहा है। सरकारी नौकरी सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित योग्यता के हिसाब से ही मिलनी चाहिए। जब कोई पद कम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए हो, तो अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों को वह नौकरी हासिल करने की अनुमति देना, असल में पात्र और हकदार अभ्यर्थी को उस मौके से वंचित करना है। देख लो भाई। वैसे तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक की वैकेंसी आती है तो पीएचडी वाले भी आवेदन कर देते हैं। उत्तर प्रदेश ही क्या, सभी स्टेट में ऐसी कंडीशन बनती है, पीएचडी वाले भी आवेदन करते हैं और बहुत से प्राथमिक में टीचर ऐसे हैं जो ऑलरेडी पीएचडी होल्डर हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। पीएचडी होल्डर व्यक्ति जो है वो टीजीटी में भी नौकरी कर रहा है, पीजीटी में भी, एलटी में भी नौकरी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन वाली योग्यता रखने वाले लोग इंटरमीडिएट पर भी नौकरी करते हैं। ऐसे में ये निर्णय के मायने क्या हो सकते हैं भविष्य में, ये तय होगा। 2 खबरों की बात में ये खबर मुझे सबसे महत्वपूर्ण खबर लगी है कि इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। अलग-अलग डिपार्टमेंट में जो भी नियुक्तियाँ होंगी, उसके लिए क्या योग्यता का तय मानक डिसाइड किया जाएगा? क्या बाध्यता ऐसी कर दी जाएगी क्या? या फिर ये एक नज़ीर बन गया है कि भविष्य में कोई भी अगर लड़ाई लड़ता है इस मामले को लेकर के, तो ये तो बड़ा संकट पैदा कर देने वाला है। फिलहाल इस खबर के क्या मायने निकल कर के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइएगा कि क्या कुछ संकट हो सकता है इससे आने वाले समय में। ये वाला जो निर्णय है, ये काफ़ी को चौंकाने वाला निर्णय टाइप का लग रहा है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और चैनल पर नए होंगे, यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगातार इसी तरीके से अपडेट मैं देते रहता हूँ। नई-नई जानकारियाँ जो भी आती हैं, जो भी निर्णय आते हैं, जो भी नोटिफ़िकेशन आता है, उसकी वीडियो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पर मिलते रहते हैं। आज के लिए सेशन को इतना ही, बस बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।